अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, जिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र. तया आठवीता महापुण्य राशी. नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी. पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. आज हम श्री ज्ञानेश्वर जी का परम पावन चरित्र सुनेंगे. महाराष्ट्र में एक बड़ी पवित्र नदी है जिसका नाम गोदावरी है. महर्षि गौतम के तपस्या पर प्रसन्न होकर साक्षात शिव ने इस नदी का निर्माण किया. इसलिए इस गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं. गोदावरी के तट पर कई तीर्थ क्षेत्र है. इसमें से सबसे जाना माना तीर्थ क्षेत्र है पैठण. पैठण केवल तीर्थ क्षेत्र नहीं है, उसे दक्षिण काशी कहते हैं. भारतवर्ष का प्रमुख धर्मपीठ है काशी. वो उत्तर हिंदुस्तान में स्थित है, तो दक्षिण हिंदुस्तान के लिए पैठण यहां का अंतिम धर्मपीठ रहा है. धर्म विषय कोई समस्या हो तो वो समस्या पैठण के धर्मसभा के सम्मुख लाई जाती थी और पैठण के धर्मसभा का निर्णय अंतिम रहता था. ऐसे पैठण तीर्थ क्षेत्र के निकट एक छोटा सा गांव था, आपे गांव. वहां के रहिवासी गोविंद पंत कुलकर्णी बड़े धार्मिक थे, दयालु थे. छोटे मोटे पौरोहित्य के साथ साथ वो वहां के गांव का प्रशासन का भी थोड़ा भार संभालते थे. बड़े सुख से जीवन व्यतीत हो रहा था. भगवान की कृपा से उनके घर एक कुलदीपक ने जन्म लिया. बड़ा ही सुंदर रूप था उस बालक का, साक्षात विष्णु भगवान जैसा. तो माता पिता ने उसका नाम रखा विठ्ठल. महाराष्ट्र में पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र में भगवान विष्णु का बड़ा प्राचीन मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है. उस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु का जो रूप है उसे श्री विठ्ठल कहते हैं. तो इस बालक का रूप साक्षात विष्णु जैसा, इसलिए माता पिता ने उसका नाम निश्चित किया विठ्ठल. समय बीतता गया. बालक विठ्ठल युवा हो गया, लौकिक ज्ञान से परिचित तो हो गया, फिर भी अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से उसका मन वैराग्यशील भी हो गया. गृहस्थाश्रम स्वीकारने से पहले तीर्थयात्रा की अभिलाषा उसके मन में जाग उठी. तो अपने माता पिता का आशीष साथ लेके विठ्ठल तीर्थाटन को निकल पड़ा. और तीर्थ घूमत घूमत श्री विठ्ठल आलंदी नगरी आए और सिद्धेश्वर का रम्य मंदिर देखते मन ही मन सुख पाए. विठ्ठल पंत आलंदी आ गए. ये आलंदी तीर्थ क्षेत्र इंद्रायणी नदी के तट पर है. वहां सिद्धेश्वर का यानी कि भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर मंदिर है. वहां का रम्य परिसर देख लिया तो उनके मन में निश्चय ही हुआ, बस यहां कुछ दिन रहेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ पुरस्चरण करेंगे. तो विठ्ठल पंत ने उसी मंदिर के परिसर में जो धर्मशाला थी वहां निवास किया. दिन भर पुरस्चरण चलता था. दोपहर में 5 घर भिक्षा मांगते थे और उसी अन्न ब्रह्म से संतुष्ट हो जाते थे. आलंदी नगरी को अलंकापुरी भी कहते हैं. इस आलंदी नगरी में एक सिद्धोपंत नामक ज्येष्ठ
विद्वान रहते थे। उनकी नजर ये होनहार युवक पर पड़ी। उन्होंने सब जानकारी ले ली। ये विट्ठल पंत है, ये आपे गांव के है और बहुत वैराग्यशाली है। तो सब जानकारी लेने के बाद अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। तो विट्ठल पंत ने कहा, प्रणाम सिद्धो पंत जी, लेकिन जब तक ईश्वर की आज्ञा नहीं होती तब तक यह संभव नहीं। और योग देखो, उसी रात भगवान स्वयं उसके सपने में पधारे, विवाह का आदेश दिया और यह भी कहा कि तुम्हारे विवाह से तुम्हारे घर 4 ईश्वरी अंश जन्म लेने वाले हैं। उनके अभिभावक तुम दोनों बनोगे। आदेश हो गया। सिद्धोपंत के पुत्री का नाम रुक्मिणी था। कैसा योग है, इसका नाम विट्ठल, उस पुत्री का नाम रुक्मिणी। तो विट्ठल रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ और आपे गांव में गृहस्थाश्रम शुरू हुआ। इन दोनों की सुखपूर्ण गृहस्थी देखकर विट्ठल पंत के माता पिता ने बड़े संतोष से अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। लेकिन कुछ दिनों के बाद विट्ठल पंत की वैराग्य इच्छा उसे फिर से सताने लगी। वो बार बार अपनी पत्नी को कहने लगे कि मुझे काशी क्षेत्र जाना है, मुझे संन्यास ग्रहण करना है, मुझे अनुमति दे दो। ऐसा बार बार सुनकर रुक्मिणी उदास हो जाती थी। वो अपना दुख किससे कहती? ना ससुराल का आधार था और उसके माता पिता दूर आलंदी में रहते थे। दुख बताती तो भी किसे? एक दिन विट्ठल पंत ने हर रोज की तरह पूछा, मैं काशी क्षेत्र जाना चाहता हूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे दो, मेरा मन नहीं लगता इस संसार में, प्रपंच में मेरा मन नहीं है, मुझे अनुमति दे दो। आखिर में क्रोधवश रुक्मिणी बोली, जाओ जहां जाना है आपको, जाओ। और उस क्रोधवश संभाषण को वो सहमति समझ बैठे। विट्ठल पंत काशी गए, एक आश्रम में जाकर यतिराज से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। सन्यास की दीक्षा देने के पहले यतिराज ने पूछा, तुम पर कोई दायित्व तो नहीं है? विट्ठल पंत, आपके सभी घर वालों का, आप्त इष्ट जनों का पूरा सहयोग आपके सन्यास में होगा। उनकी पूरी सहमति आपके सन्यास के लिए है या नहीं? तो सन्यास दीक्षा के आकर्षण में विट्ठल पंत ने थोड़ा असत्य का सहारा लिया। वो बोले, गुरुजी चिंता मत करना, मैं मुक्त हूं और मेरे घर वालों की पूर्ण सहमति है। यतिराज ने ठीक बोला और विट्ठल पंत की सन्यास दीक्षा हो गई। उसका नाम अब विट्ठल पंत से बदलकर चैतन्य रखा गया। काशी क्षेत्र में विट्ठल पंत की तपस्या शुरू हो गई। लेकिन यहां आपे गांव में रुक्मिणी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। विट्ठल पंत के सन्यास की वार्ता समझते ही रुक्मिणी के पिता, जो सिद्धोपंत कुलकर्णी थे, वो आलंदी से आपे गांव आ गए। वहां का जो विट्ठल पंत का रहता घर था, उस घर को पड़ोसी के हाथ सौंप दिया और रुक्मिणी को आलंदी ले आ गए। आलंदी आते ही रुक्मिणी ने एक व्रत रखा। अपना पति वापस आए इसलिए एक घोर व्रत किया। आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर में एक पीपल का वृक्ष है। उसे प्रदक्षिणा की जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे अनेकों से सुना था। तो रुक्मिणी ने हर रोज 1 सहस्र प्रदक्षिणा करने का घोर व्रत किया।
और दोनों की तपस्या दोनों तरफ चल रही थी। अब योगा योग कैसा है देखो। काशी के वही श्रीपाद यति तीर्थ यात्रा के हेतु दक्षिण भारत में आ गए और आलंदी में निवास किया। काशी क्षेत्र के कोई यतिराज आ गए हैं, ऐसी वार्ता गांव में फैल गई तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ आ गई। उसी भीड़ में आगे जाते जाते रुक्मिणी ने उनको प्रणाम किया और रुक्मिणी ने प्रणाम करते ही यतिराज के मुख से आशीर्वचन निकल पड़ा, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। वो आशीर्वाद सुनकर रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी के पिता ने सब पूर्व इतिहास यतिराज को बताया। वो इतिहास सुनने के बाद यतिराज समझ गए, अरे विट्ठल पंत पर केवल पत्नी का दायित्व नहीं तो ईश्वर इच्छा का भी दायित्व है। ये क्या हो गया? श्रीपाद यति ने अपनी तीर्थ यात्रा इंद्रायणी के तट पर ही समाप्त की और जल्द से जल्द काशी आ गए। अपने आश्रम में आ गए, चैतन्य को बुलाया, बहुत क्रोधवश हो गए। श्रीपाद यति बोले, चैतन्य ये तूने क्या किया? अरे तुम पर पत्नी का दायित्व था, तुम पर ईश्वर इच्छा का दायित्व था। तूने कैसे कहा मैं मुक्त हूं? बेटा, तपस्या के आकर्षण के लिए ही सही, लेकिन दायित्व रहते हुए तूने संन्यास लिया, तो यह तो घोर अपराध हुआ और तूने मुझे भी सहभागी किया। श्री शिव शंकर, श्री शिव शंकर, श्री शिव शंकर। इसका प्रायश्चित करना होगा। जाओ विट्ठल पंत, वापस जाओ, गृहस्थाश्रम संपन्न करो और फिर मोक्ष का विचार करो। गुरु की आज्ञा से विट्ठल पंत लौट आए, लेकिन अब समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता थी कि सन्यास ये अंतिम आश्रम है, वहां से वापस आना ये अधःपतन है और ऐसे अधःपतित के सहवास से हमारा भी अधःपतन हो जाएगा। ऐसे विचार से विट्ठल रुक्मिणी पर बहिष्कार हो गया। समाज ने विट्ठल पंत रुक्मिणी को बहिष्कृत, आलंदी में निवास करने की अनुमति नहीं मिली। तो गांव के नजदीक सिद्धबेट नामक वीरान जगह पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई। अब गुजारा केवल भिक्षा पर था, ना सम्मान, ना नौकरी, ना खेती, ना कोई जमीन जायदाद। पूरी तरह से भिखारी की अवस्था थी। लेकिन अपनी कुल परंपरा से चलती आई वेद विद्या, तपाचरण, व्रताचरण, उसका हिसाब करें तो वे संपन्न ही संपन्न थे। विट्ठल पंत ने असत्य का सहारा लिया, संन्यास ग्रहण किया, ये धर्म बाह्य अपराध हो गया। लेकिन ये अपराध उसने कुछ स्वार्थवश नहीं किया, तपस्या हेतु ही किया। और आज वो गृहस्थाश्रम में वापस आ रहा है, वो भी कोई स्वार्थवश हेतु नहीं आ रहा है, वो गुरु आज्ञा से आ रहा है। ये जानने वाला उसी समाज में एक दयालु वर्ग था। ये समाज विट्ठल पंत को छिप छिप के कुछ ना कुछ मदद करता था, उसे भिक्षा देकर या कोई जीवन आवश्यक सुविधा उसको देकर उसके जीवन में शांति लाने का प्रयास करता था। विट्ठल रुक्मिणी का गृहस्थाश्रम सार्थ हो गया। ईश्वर इच्छा से उनके घर 4 महान विभूतियों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ पुत्र निवृत्ति, द्वितीय पुत्र ज्ञानदेव, तीसरा सोपान और सबसे छोटी मुक्ता। विट्ठल पंत ने चारों को सभी लौकिक विद्याओं से संपन्न किया।
प्रारंभिक अध्ययन तो दिया, लेकिन भूगोल, खगोल शास्त्र, इतिहास, इसके साथ साथ ही वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, इसी से भी उनको अवगत किया। बालक ज्ञानी हुए, इस बात की बड़ी खुशी थी, लेकिन सारे प्रपंच का गुजारा केवल भिक्षा पर था। इस बात का गहरा दुख, जब ये तीनों भाई भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तब कुछ दयालु लोग मदद करते थे, लेकिन कुछ कर्मठ लोग इन तीनों की अवहेलना करते थे। कभी कभी तो किसी की भिक्षा छीन कर उसमें मिट्टी मिला देते थे। पग पग पर अपमान सहन करना मानो उनका नित्य दिनक्रम हो गया। क्या विट्ठल पंत ने सोचा, किसी तपाचरण से किए हुए पाप की तीव्रता कम हो जाती। ऐसे सदियों से हमने सुना है। गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाया गया था। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर जो त्र्यंबक पर्वत है, वहां तपस्या की। उनका पाप धुल गया, तो हम वहीं जाकर कुछ तपस्या करेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे विट्ठल पंत ने सोचा, और गोदावरी के तट पर जो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, वहां सब आ गए। पूरा परिवार त्र्यंबकेश्वर आ गए। वहां का निवास थोड़ा सुखद था। भोजन के लिए भिक्षा का ही आधार था, लेकिन हर रोज के अपमान से छुटकारा था। त्र्यंबकेश्वर एक जाना माना तीर्थ क्षेत्र था, तो वहां जो लोग तपस्या करने के लिए आते हैं, उनको भिक्षा देना, ये वहां के लोग अपना सौभाग्य समझते थे। त्र्यंबकेश्वर के एक धर्मशाला में सब पहुंच गए, और दूसरे दिन से बड़ा कठोर व्रताचरण शुरू हुआ। प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करना और शिवनाम जपते हुए पूरे ब्रह्मगिरि को प्रदक्षिणा करना, ऐसा व्रत शुरू हुआ। केवल मंदिर को नहीं, ब्रह्मगिरि को प्रदक्षिण। इसी ब्रह्मगिरि पर, इसी पर्वत पर महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। इसी पर्वत पर शिवशंकर साक्षात प्रकट हुए थे। तो यह पर्वत ही शिव का बड़ा स्वरूप है, और इसकी प्रदक्षिणा ये शिव की बड़ी आराधना है, ऐसी मान्यता थी। इसलिए अपने पुत्रों के साथ विट्ठल पंत ब्रह्मगिरि की प्रदक्षिणा करते थे। एक दिन की बात, प्रदक्षिणा आरंभ हुई। ज्येष्ठ बंधु निवृत्तिनाथ वो आगे चल रहे थे। ज्ञानेश्वर जी ने अपने पिता का हाथ थामे उनके साथ चलना ठीक समझा। सोपान ने दूसरा हाथ पकड़ा था, और मार्ग से जाते जाते अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। एक व्याघ्र ने जो जोर से छलांग मारी, वो निवृत्तिनाथ के पास। सब भक्तों में भाग दौड़ मच गई, सब डर गए, सब मंदिर की ओर भागने लगे। केवल निवृत्ति ही ब्रह्मगिरि की ओर दौड़ता चला गया। वहां उसने एक गुफा देखी। विचार किया, इस गुफा में छिप जाते हैं। वो व्याघ्र पीछे से दौड़ता आ रहा, वो मुझे खोजते खोजते आगे चला जाएगा, तो मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा, पिता से मिलूंगा। इस विचार से निवृत्ति उस गुफा में गए, लेकिन क्या करे, वो व्याघ्र दौड़ते दौड़ते आ गया और गुफा के द्वार पे ही डट गया। अब गुफा के बाहर निकलना असंभव था, तो निवृत्ति ने सोचा, चलो अंदर भीतरी विभाग में जाते हैं, शायद वहां से कोई दूसरा रास्ता मिले। तो गुफा के अंतरी भाग में जाते जाते एक दिव्य ऋषि के दर्शन हुए। उस दिव्य साधु ने
निवृत्ति को अपने पास बुलाया। उसने कहा, आओ निवृत्ति, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मैं गुरु गोरक्षनाथ का शिष्य हूं, गहनीनाथ। हमारा अधिकतर जीवन ऐसे जंगलों में ही जाता है, ऐसे गुफाओं में जाता है। ये सभी वन्य पशु हमारे अधीन है। मैंने ही व्याघ्र को भेजा था तुम्हें लाने के लिए। हमारा घोष है अलख निरंजन। जिनके सुख के प्रति समाज का कोई ध्यान नहीं, वो सब होते हैं अलक्ष्य। और ऐसे अलक्ष्य लोगों को निरंजन पर राह पर लाना, ये हमारा काम है। आप जैसे अनेक अलक्ष्य बालकों का समाचार हम ठीक ठीक तरह से रखते हैं। हमें तुम्हारी पूर्व कथा सब ज्ञात है। निवृत्ति, आज समाज तुम्हें अपमानित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। स्वाभाविक है कि तुम्हें क्रोध आ जाए, लेकिन क्रोधवश उस समाज को पीड़ा देना यह विचार स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारा संस्कार नहीं है। अपनी तपस्या से खुद इतने बड़े हो जाओ कि यह समाज अपने आप आपके शरण में आ जाएगा। मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी जाए। आप सब बंधु जन्म जन्म तपस्या करते हुए अब तपस्या पूर्ति के लिए ही यहां अवतरित हुए हो। मैं तुम्हें नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान करता हूं। इसके साथ तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या के फलस्वरूप कुछ दिव्य शक्तियां भी आपको प्रदान करता हूं। गहनीनाथ ने दीक्षा दी और यह भी बताया कि यह सारा ज्ञान, ये सारी शक्तियां तुम्हें अपने भाइयों तक पहुंचानी है। गुरु का आशीर्वाद मिला। निवृत्ति से वो निवृत्तिनाथ हो गए। निवृत्तिनाथ ने अपने पिता के पास आकर सब वृत्तांत बताए। ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ता में यही दीक्षा परावर्तित की। अपने बच्चों का यह बड़ापन देखकर माता पिता को धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का व्रताचरण पूरा किया और सब आलंदी ग्राम वापस आ गए। आलंदी आते ही विट्ठल पंत ने वहां की धर्म सभा के सम्मुख अपनी विनती प्रस्तुत की कि मेरे जीवन में आश्रम धर्म का उल्लंघन हुआ है। उसका प्रायश्चित मैंने त्र्यंबक क्षेत्र में कठोर तपस्या करके ले लिया है। फिर भी अगर धर्म सभा चाहती है तो कोई अन्य प्रायश्चित हमें दे दे, लेकिन हमारे बच्चों को बहिष्कृत न करे, इन्हें समाज से बाहर मत निकाले। लेकिन आलंदी धर्म सभा कहने लगी, ऐसा आश्रम धर्म का उल्लंघन आज तक किसी ने नहीं किया, तो इसीलिए ऐसे अपराध को देहांत प्रायश्चित्त का विधान ही ठीक रहेगा। घोर धर्माज्ञा। विट्ठल पंत ने उस आज्ञा को भी सहर्ष स्वीकार किया। अपने बच्चों को समझाया, ऐसी ऐसी स्थिति है मेरे बच्चों, हमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे जाने से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अपने बच्चों से विदाई ले ली और विट्ठल रुक्मिणी ने जल प्रवेश करके अपनी जीवन यात्रा को विराम दिया। अब निवृत्तिनाथ सभी के अभिभावक बन गए थे। निवृत्तिनाथ ने धर्मसभा में जाकर कहा, हे भूदेव, आपने जो प्रायश्चित दिया वो हमारे माता पिता ने स्वीकार किया, अब हमें समाज में मान्यता दे दो। तब धर्मसभा बोली,
वो तो उनके पाप का प्रायश्चित्त था, वो शुद्ध हो गए, आप नहीं। आपकी शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, पैठन क्षेत्र जाओ, वहां की धर्म सभा तुम्हें शुद्धि पत्र देती है तो हम आपको शुद्ध मानेंगे। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और आदिशक्ति मुक्ता पैठन के लिए निकल पड़े। चिलचिलाती धूप, खाली नंगे पांव, वैसे ही पैदल चलते 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 पैठन तक पहुंच वहां की धर्म सभा के सामने अपनी सारी कथा बताई। पैठन के शास्त्र ज्ञाताओं ने वही प्रवचन दोहराया कि बच्चों, ऐसा आश्रम क्रम का उल्लंघन आज तक किसी ने नहीं किया। अरे, जीवन में पहला आता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद में आता है वो गृहस्थाश्रम, तीसरा आश्रम होता है वो वानप्रस्थाश्रम, और चौथा आश्रम है वो सन्यास है। एक बार सन्यास को स्वीकार किया तो वापस किसी ने गृहस्थ धर्म का स्वीकार नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के बच्चों का क्या करे, उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, उसका कोई प्रावधान किसी ग्रंथों में नहीं। तो एक ही मार्ग है बच्चों, तुम अपना जीवन किसी धर्म क्षेत्र में तपस्यारत होकर बिताओ, बस इतना ही मार्ग है। बात वही समाप्त हुई थी, लेकिन वहां के एक कुटिल विद्वान ने कुछ और बात। विट्ठल पंत ने आश्रम धर्म का उल्लंघन किया, पाप किया, लेकिन बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखे हैं। आहा, जिसे भी मुक्ति चाहिए उसको पहले मिलनी चाहिए निवृत्ति, बाद में मिलना चाहिए ज्ञान, तो मिल जाएगा सोपान, और उसके बाद मिलेगी मुक्ति। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ता। आहा, पारमार्थिक मार्ग प्रदीप जैसे नाम है। दूसरा एक कुटिल विद्वान बोला, नाम से क्या होता है किसी का नाम अपने ज्ञानदेव रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गया। अरे, हमारे यहां एक भैंसा है, उसका नाम भी ज्ञाना है तो क्या हम उसे भी ज्ञानी समझेंगे एक कुटिलता पूर्वक संभाषण हो रहा। तो ज्ञानदेव बोले, आपका जो भैंसा है वो भी ज्ञानी है, वो प्रज्ञावान है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपना ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन किसी समर्थ साधु के सहायता से वो अपना ज्ञान प्रकट कर सकता है, क्योंकि हर एक में जो आत्म तत्व है वो एक ही, वो एक ही। पंडित समझ गए, बच्चा तो छोटा है लेकिन बात इतनी बड़ी करता है। एक कुटिल विद्वान ने कहा, सभी के हृदय में आत्म तत्व एक है तो ठीक है। हे ज्ञानदेव, आप मंत्रों का उच्चार कर सकते हो, तो क्या ये भैंसा मंत्रोच्चारण करेगा? यह प्रश्न ही मूर्खता का था। आज की भाषा में ज्ञानदेव क्या कह रहे थे? फ्रिज हो या ट्यूब हो, उसमें से एक ही तत्व है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक है, इसका मतलब यह नहीं होता कि फ्रिज ट्यूब का काम करेगा और ट्यूब फ्रिज का काम करेगी। लेकिन ऐसी मूर्खता, ऐसे अहंकार को चूर करने की विद्या ज्ञानदेव के पास थी। ऐसी बहुत नाथ पंथ की दिव्य शक्तियां निवृत्तिनाथ को प्राप्त हुई थी और निवृत्तिनाथ के माध्यम से ज्ञानदेव को प्राप्त हुई थी। निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। गुरुदेव की आज्ञा मिल गई तो ज्ञानेश्वर उठ खड़े हुए और बोले,
उस भैंसे को लाओ, वो मंत्रोच्चारण कर सकता है। सारी सभा चकित हो गई। जो भी भीड़ बाहर थी वो सभी धर्म सभा में आ गई। उस भैंसे को धर्म सभा में लाया गया और ज्ञानेश्वर उस भैंसे के समीप आ गए। अपना कर भैंसे के सिर पर रखा और कहा, हे आत्मदेव, तुम्हें ये सब लोग अज्ञानी समझ रहे हैं, लेकिन अब डरो नहीं। शिव शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर है। सुख से मंत्रोच्चारण करो, सुख से मंत्रोच्चारण करो। सारी पैठण की सभा चुपचाप बैठी थी और सारे पैठण ने ही नहीं परंतु सब विश्व ने देखा एक अद्भुत शक्ति का चमत्कार। कोई समर्थ योगी की तपस्या संसार की मूढ़ता को कैसे नष्ट करती है, उसका वो प्रत्यक्ष रूप था। जब सारी धर्मसभा शांत थी, तब उस भैंसे के मुंह से शुद्ध मंत्रों का उच्चारण निकल पड़ा। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। बस एक दो क्षण के लिए वो उच्चारण था, लेकिन वो दो क्षण विश्व के विक्रम क्षण थे। सारी सभा चौंक गई। सारा समाज, सारे विद्वज्जन, सारा विश्व स्तब्ध हो गया। और दो क्षण के बाद ज्ञानदेव की एक ही जय जयकार की गूंज से सारा आसमंत भर गया। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सारी विद्वत सभा शरणागत। ज्ञानदेव ने सभी को अपना अमृत वचन सुनाए। सज्जनों, ये भैंसा एक क्षण मंत्र बोल सकता है, उच्चारण कर सकता है, लेकिन उस मंत्रों में जो उपदेश है उसके अनुसार यह आचरण नहीं कर सकता। वो आचरण का भाग्य भगवान ने मनुष्य जाति को दिया है। तो भगवान के उपदेश का पालन करो। केवल मंत्रों का उच्चार नहीं, उसमें जो उपदेश है उसका अनुकरण करो। सभी की वाणी मौन हो गई। विद्वत सभा ने ज्ञानदेव को शुद्धि पत्र नहीं, सम्मान पत्र दिया। पैठण ने आलंदी के लोगों के लिए एक पत्र दे दिया और उस पत्र में लिखा, अरे हम क्या इनकी शुद्धि करेंगे, हम क्या उन्हें शुद्धि पत्र दे, ये तो शुद्धि के परे है। पैठण का भाव अलग था, लेकिन आलंदी की विद्वत सभा ने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम आपको क्या शुद्ध करेंगे, आप तो शुद्धि के परे हैं। तो ज्ञानदेव ने पैठण क्षेत्र का भी त्याग किया, आलंदी क्षेत्र का भी त्याग किया और मोहिनी राज के मंदिर के समीप आ गए। मोहिनी राज का मंदिर, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन पुराण में यह कथा है, जब देव और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत ऊपर आ गया। तो अमृत पाने के लिए बड़ी लड़ाई हुई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। सारे असुर उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गए और अमृत बांटने का सब अधिकार मोहिनी के हाथ में दे दिया। तो मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु ने वो सारा अमृत देवों को प्राप्त कर दिया। ज्ञानदेव की इच्छा थी भगवान के उपदेश का जो अमृत है, जिसे भगवत गीता कहते हैं, गीता का गीतामृत, वो गीतामृत सभी के घर घर पहुंचना चाहिए। वो उपदेश सभी को समझना चाहिए
और इस महान कार्य के लिए मोहिनीराज के मंदिर के अलावा और दूसरा कौन सा स्थान ठीक रहेगा? यही स्थान ठीक होगा। चारों भाई बहन नेवासा गांव में आ गए। वो मोहिनीराज का मंदिर नेवासा गांव में है, प्रवरा नदी के किनारे। वो नेवासा गांव में आ गए और मंदिर के आंगन में जो एक स्तंभ था, उस स्तंभ के समीप बैठकर ज्ञानदेव भगवत गीता का एक एक श्लोक समझाने लगे। आपको आश्चर्य होगा, 700 श्लोकों के लिए 700 श्लोक समझाने के लिए ज्ञानदेव ने 9 सहस्र ओवियों का निर्माण किया है। कितने विस्तार से वो समझा रहे थे। और वहां नेवासा गांव में स्थित एक विद्वान ने उस सभी ओवियों को ग्रंथित किया। उनका नाम था सच्चिदानंद बाबा। ज्ञानदेव की वाणी में इतनी मधुरता थी कि सब लोग उनके प्रति आकृष्ट होने लगे। पैठण में हुआ चमत्कार और नेवासा ग्राम में निर्मित ये अद्भुत ग्रंथ, दोनों की वार्ता गांव गांव तक फैलने लगी। उन चारों की ख्याति देशवंद्य हो गई। महाराष्ट्र में एक भगवत भक्तों का संप्रदाय सदियों से चला आ रहा है। उस संप्रदाय को भागवत संप्रदाय तथा वारकरी संप्रदाय इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस संप्रदाय को कोई प्राकृत आधारभूत ग्रंथ उपलब्ध नहीं, तो उस संप्रदाय के विस्तार कार्य के लिए हितकारी ऐसा एक महान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के रूप में महाराष्ट्र को मिला। इसके आधार पर आगे चलकर इस संप्रदाय का विस्तार महाराष्ट्र के हर गांव के साथ, हर शहर के साथ जुड़। इस वारकरी संप्रदाय के विस्तार की बुनियाद है ये ज्ञानेश्वरी। इसलिए महाराष्ट्र में कहते हैं, ज्ञान देवे रचिला पाया उभारिले देवालया। लेकिन ज्ञानेश्वरी के अलावा भी ज्ञानेश्वर जी की बहुत बड़ी ग्रंथ संपदा है। जैसे अमृतानुभव ग्रंथ उन्होंने लिखा है। चांगदेव महाराज को उपदेश करते हुए जो श्लोक ग्रंथित हुए हैं उसे चांगदेव पासष्ठी कहते हैं। और ज्ञानेश्वर रचित जो हरिपाठ है उसका उच्चारण तो भागवत संप्रदाय के हर एक घर घर में हर रोज होता है। कई अभंगों की गाथा उनके नाम पर। संत महंत जब अपना उपदेश कविता के माध्यम से करते हैं तब महाराष्ट्र में उसे अभंग कहते हैं। ज्ञानदेव ने अनेक अभंगों की रचना की है। निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताई ने भी बहुत अभंगों की रचना की है। पारमार्थिक प्रगति के लिए ये सभी संतों के अभंग मार्गदर्शक दीपक के समान। ज्ञानदेव, निवृत्ति, सोपान तथा मुक्ता, ये भाई बहन कीर्तिवंत हुए। ऐसी दिगंत कीर्ति रूप ज्ञानदेव सभी के साथ पंढरपुर क्षेत्र आ गए। लोगों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। सभी बंधुजनों ने श्री देव विट्ठल के मंदिर में प्रवेश करके बड़ी भक्तिभाव से विट्ठल का दर्शन किया। तब उनकी भेंट एक महान संत के साथ हुई। उनका नाम था संत नामदेव। ज्ञानदेव और नामदेव ने साथ मिलकर एक भारत यात्रा की योजना बनाई। महाराष्ट्र के कई संतों को साथ लिया और कर्नाटक, आंध्र से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक हर एक प्रांत के तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन किया। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जब यह संतों का मेला पहुंचता था तो गांव गांव में वार्ता फैल जाती थी। बड़ी संख्या में सब लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। हर मुकाम पर ज्ञानदेव जी का गीतार्थ पर प्रवचन होता था।
नामदेव महाराज का कीर्तन होता था, लोग भक्ति रस में तल्लीन हो जाते थे। इन संतों के सहवास से उनका अहंकार दूर हो जाता था और लोगों का दुर्व्यसन से भक्ति व्यसन में परिवर्तन हो जाता था। बड़ी जबरदस्त यात्रा थी वो। ज्ञानदेव निवृत्ति सोपान मुक्ता, उन्होंने भारत यात्रा संपन्न की और आलंदी लौट गए। जिस गांव में अत्यंत अपमान, अवहेलना, छल, यातना, बस इनका ही अनुभव किया था, वहां उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। भाई बहन की शोभा यात्रा निकाली गई। ताल वाद्य का गजर, मृदंग का गजर, नाम गजर नहीं, नाम जागर हुआ। ज्ञानदेव के माता पिता का जो पुराना घर आलंदी में था, लोगों ने उस घर को फिर से सजाया और ये चारों भाई बहन सम्मान से वहां प्रतिष्ठित हुए। लेकिन ये सुख भी बहुत से लोगों को देखा नहीं गया। इनके विचार में ऐसे योगी ज्ञानदेव की महिमा समाप्त करने के लिए वैसे ही दूसरे महायोगी की आवश्यकता थी। तो कुछ कुटिल लोगों ने योगी चांगदेव को आमंत्रित किया। चांगदेव महाराज का आश्रम तापी नदी के किनारे था। उनके 1400 शिष्य थे और बड़ा भारी जबरदस्त रूप था। अपनी योग शक्ति के बल पर वो 1400 बरस जीवित रहे थे, ऐसा कहा जाता था। उनकी दीर्घ आयु, प्रचंड भक्तगण, उग्र तपस्या, इस सब की कीर्ति सभी देश को परिचित थी। ज्ञानदेव को डराने के लिए चांगदेव महाराज व्याघ्र पर सवार होकर अपने शिष्य गणों सहित आलंदी आ गए। वो दिखाना चाहते थे कि ऐसे भयानक पशु पर भी हमारी सत्ता है। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान मुक्ता, चारों भाई बहन उनके घर के आंगन में एक भग्न दीवार पर बैठकर सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे। जैसे ही चांगदेव की शोभा यात्रा ज्ञानदेव महाराज के घर के पास आ गई तो ज्ञानदेव ने कहा, बड़े योगी महात्मा आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमें भी थोड़ा आगे चलते जाना चाहिए। ज्ञानदेव ने दीवार में स्थित चैतन्य शक्ति को ललकारा और कहा, चल बेटी, चांगदेव के दर्शन के लिए जाते हैं। और तुरंत वो दीवार उन भाई बहन के साथ 10 कदम आगे चल पड़ी। ये देखकर चांगदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। वे ज्ञानदेव के परम भक्त बने। सज्जनों, एक बात को समझो, ज्ञानदेव की जीवनी में 2-4 ही चमत्कार है। उसमें से 2 मैंने आपको बताए। एक पैठण में भैंसे के मुंह से मंत्रोच्चार और दूसरा ये दीवार स्थित चैतन्य को प्रकट करना। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार है लोक जागृति। एक भैंसा बोला, ये छोटी बात है सज्जनों, ये छोटी बात। लेकिन भैंसे जैसी जिनकी बुद्धि हो गई थी, वो सब समाज अध्यात्म शास्त्र को बोलता गया। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार आचरण उन्होंने शुरू किया। भजन गायन वो समाज करने लगा। ये बड़ा चमत्कार है। वो दीवार तो 1 दिन और 10 कदम के लिए ही चली थी, लेकिन आज 700 बरस वारकरी भक्तों की जो दीवार चलती जा रही है, वो बड़ा चमत्कार है। हमें समझना चाहिए, 700 बरस बीत गए, लेकिन ज्ञानेश्वरी का अध्ययन, उसके प्रति प्रेम, कुतूहल, जिज्ञासा अभी तक समाप्त नहीं हुई। आज भी ज्ञानेश्वरी का पारायण होता है, पठन होता है और उसके अध्ययन से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और दुख मुक्त हो जाते हैं। ये सब महान कार्य
आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सब महान कार्य केवल 20 बरस के आयु में पूरा किया है। अपना कार्य समाप्त होते ही ज्ञानदेव ने अपना निर्णय बता दिया कि अब मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा। हे बंधु, देह में रहते हुए अपने कार्य को मर्यादा आ जाती है। अब मैं दिव्य देहधारी हो जाऊंगा। हर एक एक के हृदय को भक्ति मार्ग प्रवण करूंगा। शक्ति रूप में सभी के मन में रहूंगा। समाधि का मुहूर्त निश्चित हुआ। कार्तिक वद्य त्रयोदशी। कार्तिक मास की एकादशी तिथि को महाराष्ट्र में बहुत महत्व। हर आषाढ़ी एकादशी को तथा कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर में विट्ठल भक्तों का बड़ा मेला लगता है। तो उस साल कार्तिकी एकादशी का मेला संपन्न हुआ, लेकिन किसी के मन में आनंद नहीं था, उत्साह नहीं था। सब व्याकुल थे कि कुछ दिन बाद ज्ञानदेव समाधिस्थ होने वाले। अब देह रूप में हम उन्हें देख नहीं सकते। एकादशी बीत गई, पौर्णिमा बीत गई, वद्य पक्ष शुरू हुआ। ज्ञानदेव के अंतिम दर्शन के लिए गांव गांव से भाविक आलंदी आने लगे। आलंदी में भक्तों की बड़ी भारी भीड़ जमा हुई। कार्तिक वद्य एकादशी को नामदेव महाराज का कीर्तन हुआ सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में। आगे अखंड 2 दिन तक जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ये घोष होता रहा, जो वारकरी संप्रदाय का मुख्य नाम घोष है। कार्तिक वद्य त्रयोदशी का दिन समाधि का मुहूर्त दिन था। सभी भाविक व्याकुल थे, दुखी थे। नाम गजर में ज्ञानदेव अपने बंधुजन के समवेत अपनी कुटी से निकले। इंद्रायणी का स्नान किया, सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन किए, सूर्य वंदना की। ज्ञानदेव ने अपनी समाधि स्थल की ओर प्रस्थान किया। तब मार्ग में हजारों भाविक जन उनका अभिवादन कर रहे थे। उनके गले में तुलसी की माला अर्पण कर रहे थे, पुष्पमाला अर्पण कर रहे थे। साश्रु नयनों से ज्ञानदेव का रूप अपने ही मन में अंकित कर रहे थे। ज्ञानदेव समाधि स्थल पहुंचे। पीछे मुड़कर ज्ञानदेव ने सभी जनता जनार्दन को नमस्कार किया। उपस्थित संत समुदाय को, भक्तजनों को प्रणाम किया। निवृत्तिनाथ के सामने साष्टांग प्रणिपात किया और निवृत्ति ने उन्हें दृढ़ आलिंगन दिया। नामदेव महाराज, निवृत्तिनाथ जी उन दोनों के सहित ज्ञानदेव समाधि गुफा में गए। वहां बिल्व पत्र, तुलसी पत्र से उनका आसन सिद्ध किया हुआ था। उस आसन पर ज्ञानदेव आसनस्थ हुए और निवृत्ति नामदेव गुफा से बाहर आ गए। गुफा का मुख बंद किया गया। सभी लोगों का शोक अनावर हुआ। ज्ञानदेव जी की जय जयकार हुई। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली माऊली। बड़ी जय जयकार हुई। सभी भक्तों ने अश्रुपूर्ण नयन से ज्ञानदेव की स्मृति को हृदय में दृढ़ धारण किया और अपने अपने गांव वापस गए। सज्जनों, आज भी यह समाधि महोत्सव बड़े पैमाने पर होता है। गांव गांव से लोग आते हैं, समाधि का दर्शन लेते हैं। सभी की दृढ़ श्रद्धा है कि शक्ति रूप में आज भी ज्ञानदेव वहां बैठे हैं। हम जैसे भक्तों के जीवन पर हर पल उनका ध्यान है।
वो हमारी माता है, माउली है, हमारे परमार्थ के प्रथम पथदर्शक। ज्ञानदेव जी की समाधि के बाद बाकी बंधु भी समाधिस्थ हो गए। आदिशक्ति मुक्ता वज्रपात में समा गई, लेकिन उन चारों का आज भी नित्य स्मरण है। जब जब पांडुरंग श्री विठ्ठल के मंदिर में कीर्तन होता है, तब तब इन संतों के नाम का भी गजर होता है। निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त भई, निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्त भई। वाह 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 वाह। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय को, भगवत संप्रदाय को तत्वज्ञान का ग्रंथ देने का मूलभूत कार्य ज्ञानदेव ने संपन्न किया। उस तत्वज्ञान के अनुसार आचरण किया, समाज की उपेक्षा सहन की, लेकिन बदले की भावना नहीं रखी। ज्ञानदेव ने समाज के प्रति बदले की भावना नहीं रखी, उन्हें बदलने की भावना रखी। स्वयं उपासना से, तपस्या से ऐसे ऊंचे स्थान पहुंच गए कि सारा समाज अपने आप शरण आ गए। हम भी उन्हीं का आदर्श रखेंगे। किसी व्यक्ति से, किसी समुदाय से नहीं, अपने अपनों से भी कोई दुख प्राप्त हो तो बदला लेने की भावना नहीं रखेंगे। दुष्ट के मन में बदलाव लाने के लिए जो आवश्यक उपाय हो वो उपाय करेंगे। उपासना से पारमार्थिक पथ पर अग्रसर तो हो जाएंगे ही, लेकिन ऐहिक तपस्या से जो ज्ञान कमाया है, जो धन कमाया है, उसका उपयोग दुखी पीड़ित जनता के उद्धार के लिए करेंगे। तभी हम ज्ञानदेव को प्रिय हो जाएंगे।